बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे रिवीजन 4 का क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द सम ऑफ, ठीक है, दिस एक्सप्रेशंस एंड दिस एक्सप्रेशंस। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम फाइंड करना है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस वन। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम फाइंड करके इन दोनों का भी एक सम फाइंड करके जो इनके आंसर आएगा, ठीक है, उसमें से इनको फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमने जब फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस दिए हुए थे, इन दोनों को लिख लिया और इन दोनों का इन्होंने कहा था पहले सम फाइंड करें। ठीक है, तो अब इनका सम फाइंड करते हैं। इसके साथ देखें कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे 1 और ये पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1b² 1b²। ठीक है, b² एज इट इज़, इसके कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये ab एज इट इज़। ठीक है, -3 और यहाँ पे +1। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू क्या है 3, इसका साइन माइनस आएगा, लेकिन प्रोसेस हम कौन सा करेंगे, सब्ट्रैक्शन का। 3 - 1 2, a² एज इट इज़, 2 + 1 3, क्योंकि दोनों के साथ यहाँ पर प्लस साइन है तो इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम ये जो जहाँ पर बाद में जो 2 एक्सप्रेशंस थे इनको हमने यहाँ पर लिखे। ठीक है, अब इन्हें ऐड करते हैं। ठीक है, जिसके साथ कोफिशिएंट नहीं है पुट कर दिया हमने 1। ठीक है, अब ये देखिए -1 और -3, +3। ठीक है, तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 3, इसके साथ कौन सा साइन है प्लस, वो लिखेंगे, लेकिन प्रोसेस हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 3 - 1 2 और b² एज इट इज़। ठीक है, इसमें भी देखें ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 3, उसका साइन लगाएंगे लेकिन माइनस करेंगे। 3 - 2 1। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ab, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। +3 + 2 तो +5 और वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा था कि भी इनके जो सम आ जाएं फिर उसमें से इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 3a² - 2ab + 2b²। ठीक है, और ये आंसर जो था यहाँ पर ये लिखेंगे 5a² - ab + 2b²। अब हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड एक्सप्रेशंस के साइंस चेंज हो जाएंगे। माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो ये माइनस, इसके साथ यहाँ पर 1 था। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये देखें +2b² और -2b²। ठीक है, सेम वैल्यूज़ हैं और साइन चेंज है तो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अगर सिर्फ सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए 2 - 2 0, 0 b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। -2 और +1। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू माइनस है, माइनस का साइन, और 2 - 1 1 आ जाएगा, और ab। ठीक है, 1 बेशक ना लिखें। अब ये -5 और +3, 5 ग्रेटर है तो इसका साइन, और 5 में से माइनस करेंगे 3 को तो 2a²। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है, ये -2a² - ab। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ x / 5 = 2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, 3x - 2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसमें क्या करेंगे कि हम x की वैल्यू फाइंड करके इससे x की जगह पर पुट करेंगे। ये हमने लिख लिया। अब इसमें से x की वैल्यू अगर फाइंड करें, ठीक है, तो यहाँ पर इसके नीचे देखें डिनोमिनेटर में 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, ये जो हमें यहाँ पर x की चाहिए दोनों साइड पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और x = 10। ठीक है, और अगर इस तरीके से करेंगे तो ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर x, और ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 10, तब भी 10 आ जाएगा। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। ठीक है, एक्सप्रेशन इन्होंने क्या दिया हुआ था, यहाँ पर एक्सप्रेशन था 3x और -2, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे x की, जो क्या थी 10। ठीक है, ये हमने फाइंड की थी, वो पुट के 3 × 10 30 - 2। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आ गया 28। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ 2x - 3 = 1। ठीक है, एंड 3y - 1 = 5, एवेलुएट x + 2y। ठीक है, इसको हमने एवेलुएट करना है। इसका मतलब है हमारे पास x की वैल्यू भी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी होनी चाहिए। दोनों वैल्यूज़ फाइंड करके इसमें हम पुट करेंगे।
इन इक्वेशंस के ज़रिए से फाइंड करते हैं हम वैल्यू x और y की। पहले इस इक्वेशन के ज़रिए से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 2x ये -3 है, इक्वल के जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 4। हमें यहाँ पर सिंपल x की चाहिए और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बोथ साइड्स पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 2 और ये 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इस इक्वेशन के ज़रिए से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 3y इज इक्वल टू 5, -1 है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो +1, ठीक है। 3y इज इक्वल टू 5 + 1 6, ठीक है। यहाँ पर 3y, इस 3 को हमने कैंसिल करना है, मल्टीप्लाई है तो इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पे। ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये और ये कैंसिल होके y की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ गई है। अब x + 2y, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो इसमें x की जगह पर उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, जो क्या थी 2, ठीक है, +2। y की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई थी 2, 2 + 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ 4x - 1 इज इक्वल टू 11 देन इवैल्यूएट ऑफ दिस वैल्यू। ये एक्सप्रेशन है, फिर इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पहले इस इक्वेशन के ज़रिए से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 4x इज इक्वल टू 11, -1 है, इस तरफ होगा तो ये +1, ठीक है। 4x 11 + 1 12, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 को रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स पे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 और ये 4, 4 3 ज़ा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई है। और अब इन्होंने किसकी वैल्यू वैल्यूएट करने को कहा था, इस एक्सप्रेशन की, x² - x + 1, ठीक है। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। x की वैल्यू क्या थी 3, 3 का स्क्वायर -3 और +1, 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि हमने 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ हमने 9 पुट किया, -3 और +1, 9 - 3 6 और +1 और 6 + 1 7, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस दी हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। अब किस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, 3x - 4 इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे हम, 3x इज इक्वल टू 17, ये +4 है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे होगा तो ये सॉरी -4 है तो ये +4 हो जाएगा। 17 + 4 21, ठीक है। 3x हमें ख़त्म करना है, तो बोथ साइड्स पे हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल, 3 7 ज़ा 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 7, ये इस इक्वेशन का आंसर। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, x + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये 2 हमें रिमूव करना है यहाँ से, तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। या फिर बोथ साइड्स पे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। x + 1 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 1 को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 - 1 9, ठीक है, ये आंसर है। थर्ड पार्ट है इसका, x - 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, इसके लिए पहले हम इस 3 को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड्स पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x - 5 रह जाएगा, सिर्फ 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब यहाँ पे +5 है, इसे भी हमने रिमूव करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पे या तो +5 ऐड कर दें या फिर इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। -5 है तो यहाँ पर आके +5, x इज इक्वल टू 3 + 5
8, इसका आंसर। नेक्स्ट है इसका 4 पार्ट, ठीक है। यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को रिमूव करेंगे। इसके लिए बोथ साइड्स पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 1 यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या रह गया, जस्ट 4x माइनस 70 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 आ जाएगा। अब इस 70 को रिमूव करने के लिए इसे इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस 70 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 2 प्लस 70, 72। अब इस 4 को हमने रिमूव करना है तो बोथ साइड्स को 4 से डिवाइड कर देंगे। ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये 4 इसे कैंसिल करेंगे। 72 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 सा 4, सब्ट्रैक्ट किया 3 और 4 8 ज़ार 32, मतलब इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 18, ये पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 18। 5th पार्ट है इसका। यहाँ पर आप देखें इस 7 को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है, और -3 ये अलग से है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस 3 को रिमूव करेंगे। x माइनस 7 2, ये प्लस -3 है तो इक्वल के दूसरी साइड पे आके होगा +3। x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 5। अब हमें इस x के साथ ये जो 7 है डिवाइड हो रहा है, इसको रिमूव करना है। डिवाइड है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड पे। 7 7 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 5 7 ज़ार 35, ये इसका। नेक्स्ट है 6 पार्ट, ठीक है। इसमें ये देखिए एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हम इनको दो टर्म्स को एक टर्म बनाने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 3 आंसर आया तो उस 3 को इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3x माइनस, फिर ये 6 को 3 पर डिवाइड किया तो आंसर 2 आया, उस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x, 3x माइनस 2x, ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्व होके 1x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। अब 1 तो बेशक लिखें या ना लिखें, इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ x डिवाइडेड बाई 6 है। इस 6 को रिमूव करने के लिए हम बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है। ये 6 और ये 6 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका 7 पार्ट, ठीक है। इसमें भी देखिए ये एक टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, या तो इसका एलसीएम ले लेते हैं एक टर्म बनाने के लिए, ठीक है, बल्कि एलसीएम ही लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर क्या है 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। 2 को डिवाइड करेंगे जब 1 से तो आंसर आएगा 2, उस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ार 6x माइनस, अब फिर 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आया 1, उस 1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x ही आ जाएगा, मतलब सिंपल x भी लिख सकते हैं। ये 5 6x माइनस x, इसे तो ये आंसर आएगा 5x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। अब हमें ये 5 और 2 दोनों रिमूव करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो आप 2/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल पहले इस तरीके से कर लें, ठीक है। ये यहाँ पर हम इसको पहले 2 से कर लेते हैं। इस 2 को रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया 5x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब हमें ये 5 भी रिमूव करना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड्स को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ये 5 और ये 5 कैंसिल, 5 2 ज़ार 10, तो x का क्या आंसर आ गया हमारे पास 2। और अगर देखिए दूसरे तरीके से हम करते तो यहाँ पर क्या था, ये 5x/2 इज इक्वल टू 5। हमें क्या करना था, x के साथ जो वैल्यू होती है उस पूरी को ख़त्म करना था, तो हमें यहाँ पर 5x/2 है, किससे मल्टीप्लाई हमने करना था 2/5 से, बोथ साइड्स पे हमने 2/5 से मल्टीप्लाई करना था। ये 2 इससे कैंसिल, ये 5 इससे कैंसिल, यहाँ पर जस्ट क्या रह गया x, और ये 5 इससे कैंसिल, यहाँ पर क्या रह गया 2। इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 8 पार्ट है इसका, ठीक है। इसमें भी पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आएगा 2, उस 2 को हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे
2x आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 को डिवाइड किया 2 से, आंसर आएगा 3। उस 3 को फिर इससे 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9x इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 9x, ठीक है, इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 11x डिवाइडेड बाय 6 और ये 11। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सिंपल x। इसका मतलब है हम बोथ साइड्स पे क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर दें अगर 6/11 से, ठीक है। या फिर सिंपल पहले हम 6 को रिमूव कर लेते हैं, 6 को मल्टीप्लाई किया 11x, ये 6 और ये 6 कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया 11x, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 66। अब हमने इस 11 को भी रिमूव करना है, तो बोथ साइड्स पे हम 11 से डिवाइड कर देंगे, ये 11 और ये 11 कैंसिल, 11 6 are 66, तो x इज इक्वल टू 6। और अगर इसे दूसरी तरह से करें तो फिर हमने क्या करना था, यहाँ पर ये 11x/6 है, इसे मल्टीप्लाई करते थे हम 6/11 से, 6/11, ये 6 और ये 6 कैंसिल, ये 11 और ये 11 कैंसिल, ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 6। जो आपको इजी लगे आप उसे कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ताहिर एंड मसूद इज़ 18 ईयर। ठीक है, कह रही है कि ताहिर और मसूद इन दोनों के एजेस को अगर सम करें तो वो कितनी बन जाती है, 18 ईयर्स। 3 ईयर्स अगो, ठीक है, 3 साल पहले ताहिर वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज मसूद। ठीक है, कह रही है कि 3 ईयर्स अगो क्या था, जो ताहिर था वो मसूद की एज का 3, ठीक है, मसूद की एज का अगर हम 3 टाइम्स लेंगे, मतलब मसूद की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो ताहिर के एज के इक्वल था। लेकिन क्या करना पड़ेगा, 3 ईयर्स अगो है तो दोनों में से माइनस करना पड़ेगा 3। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, और इस वक्त बताएंगे उनकी एज कितनी है, ताहिर की और मसूद की। ठीक है, लेट कर देंगे हम, लेट द ताहिर एज, ताहिर की एज कितनी है x, और लेट द मसूद एज, और मसूद की एज हम लोग लेट कर लेते हैं y है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फर्स्ट लाइन में उन्होंने बताया था कि दोनों के एजेस का अगर सम लें मतलब x प्लस वाई तो वो किसके इक्वल था, 18 का। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 ईयर्स पहले। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों की एज से हमें 3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस किया, लेकिन फिर कह रहे हैं कि जो ताहिर था वो किसके इक्वल था, अगर मसूद की एज का हम 3 टाइम्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें मसूद की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तब इन दोनों की एजेस इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो इसे इस तरह से हम लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3y, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। ठीक है, माइनस साइन है तो इसलिए माइनस ही। अब क्या करते हैं, हमें दोनों साइड्स पे ये वेरिएबल्स एक साइड पे करनी चाहिए और कांस्टेंट वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे। ये हो जाएगा x, ये प्लस 3 है, यहाँ पर आएगा इक्वल के इस साइड पे, तो ये माइनस 3y, माइनस 9 इक्वल के दूसरी साइड पे, ये इसको हम अब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइंस का चेंज हो जाएगा, प्लस 3, x माइनस 3y इज़ इक्वल टू माइनस 9 प्लस 3, ग्रेटर वैल्यू 9 है तो इसका साइन लगाएंगे माइनस, 9 माइनस 3 6। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, एक इक्वेशन ये है और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस में से हमने इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 18, ठीक है, और x माइनस 3y इज़ इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरह से क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये x और ये x कैंसिल, ठीक है, क्योंकि अब एक प्लस साइन के साथ है एक माइनस साइन के साथ। यहाँ पे क्या है 1y और ये है प्लस 3y। ठीक है, दोनों प्लस साइन के साथ हैं तो ये हो जाएगा 4y इज़ इक्वल टू 18 प्लस 6 24। ठीक है, हमें y की वैल्यू चाहिए थी तो बोथ साइड्स पे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 कैंसिल, 4 6 है, सॉरी 4 6 है 24, y इज़ इक्वल टू 6।
ठीक है, ये हमारे पास किसकी एज आ गई है, मसूद की एज। अगर हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या थी, यहाँ पे लिख देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। यहाँ पर हम y की वैल्यू गिवन है तो वो पुट कर देते हैं, ठीक है, जो हमने फाइंड की थी। अब क्या करेंगे, 6 प्लस 6 है, इस इक्वल के दूसरी तरफ जब लिखेंगे तो ये -6 हो जाएगा। 18 माइनस 6 12, x इज इक्वल टू 12। x हमने क्या लेट किया था, ताहिर एज। ठीक है, तो ताहिर की एज कितनी है इस वक्त, ताहिर की एज है 12 ईयर्स। और मसूद की एज कितनी आई इस वक्त, मसूद की एज है, मसूद की हमने y लेट की थी तो वो 6 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अ नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाय 5। ठीक है, यानी एक नंबर है या फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से कितना एक्सीड कर रहा है, 5। सम ऑफ द नंबर इज़ 19। ठीक है, अगर उन नंबर्स को ऐड करें तो वो 19 आंसर आता है। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो आपने वो दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। लेट क्या करते हैं हम, लेट द फर्स्ट नंबर, ये 2 नंबर्स लिख लेते हैं, लेट द नंबर्स क्या है, x एंड y। ठीक है, हमारे पास 2 नंबर्स x और y हो गए। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उसमें क्या कह रहे हैं, द नंबर एक्सीड एन अदर नंबर। ठीक है, ये नंबर है, ठीक है, ये कितना एक्सीड कर रहा है, सेकेंड नंबर से +5। ठीक है, दिस नंबर इज एक्सीड बाय सेकेंड नंबर बाय 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 5। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि सम ऑफ द नंबर्स x प्लस y। ठीक है, दोनों नंबर्स को ऐड करें तो आंसर आ जाता है हमारे पास 19। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से हम ऐसे करते हैं, x प्लस, ठीक है, यहाँ से हम इसको इक्वेशन बनाते हैं, दोनों वेरिएबल्स को एक साइड पे करते हैं। ये y है, जब इस साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब एक इक्वेशन ये है और ये एक इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर लें, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि देखिए प्लस वाई और माइनस साइन डिफरेंट साइन के साथ है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, प्लस साइन के साथ है, तो ये क्या आ जाएगा, +1 + 1 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 19 + 5। ठीक है, ये होगा 24। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, बोथ साइड्स को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 2 इससे कैंसिल और ये कैंसिल, कि x की वैल्यू आ जाती है 12। ठीक है, अब इस x की वैल्यू अगर हम बेशक इस इक्वेशन में पुट कर दें या फिर इसमें पुट कर दें, ठीक है, ठीक है, या यहाँ पर भी पुट कर दें, तब भी हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इस इक्वेशन में ये जो दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, ठीक है, इसमें हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन, अगर हम इसे लेट कर लेते हैं, ये 1 थी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 अगर इसमें हम पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या थी, 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 19। y इधर रहेगा और 12 को अगर इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो -12 हो जाएगा। 19 माइनस 12, इसका आंसर आता है 7। y इज इक्वल टू 7, सेकेंड नंबर हमारे पास ये भी आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नेचुरल नंबर इज़ 39, फाइंड द नंबर। कह रहे हैं कि 3 नंबर्स हैं और कौन से हैं, कंसेक्टिव, मतलब एक के बाद जो दूसरा नंबर आएगा सेकंड नंबर, ठीक है, ऑड वो, और फिर उसके बाद थर्ड ऑड नंबर वो, उनका अगर सम करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 39। ठीक है, और आपने वो नंबर फाइंड करने हैं कि वो नंबर कौन से हैं। हम लोग इसमें लेट करते हैं कि 3 कंसेक्टिव नंबर्स कौन से हैं।
लेट 3 कंसेक्टिव नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर अगर हम लेट करते हैं कि x है, सेकंड नंबर क्या होगा, उसमें +2 करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे अगर मिसाल के तौर पर हमने एक नंबर लिया x, उससे नेक्स्ट नंबर होगा तो वो हमारे पास इवन होगा, फिर उससे नेक्स्ट होगा वो ऑड, इसलिए हम इसमें +2 करेंगे। ठीक है, फिर अगर x +3 हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या होगा, वो इवन नंबर, इसलिए नेक्स्ट कंसेक्टिव ऑड नंबर क्या होगा, अगर उसमें 4 ऐड कर दें। ठीक है, लेट करें कि नंबर हमारे पास देखें 1 है। ठीक है, 1 + 2 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 + 4 5। ठीक है, तो कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हो गए। अब ये तीनों नंबर्स हैं, इनका कह रहे हैं कि अगर सम फाइंड करें। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। थ्री नंबर्स, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, इनका सम क्या आ रहा है 39। ठीक है, कह रहे हैं कि अब आपने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करते हैं। देखें x + 2 + x + 3 = 39। वेरिएबल्स को एक साइड पे करके हम लोग लिख लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं उन्हें हम अलग करके लिख लेते हैं। 1 देखें 1x + 1x + 1x, तो ये क्या हो जाएगा 3x + 2 + 3 5 = 39। 3x = 39, ये +5 है, जब यहाँ पर इक्वल के दूसरी साइड पर इसे पुट करेंगे तो ये -5। 3x = 39 - 5 34। हमें x की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड्स पे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ये 3 और ये 3 कैंसिल, इसे कैंसिल करेंगे। सॉरी, ये यहाँ पर 3 की बजाय यहाँ पर ना ये थर्ड नंबर जो था ये 4 था, यहाँ पर मैंने थर्ड नंबर करते करते यहाँ पर 3 पुट कर दिया। x + 4। ठीक है, यहाँ पे भी x + 4। ठीक है, ये भी x + 4 और 2 + 4 ये 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 6। 39 - 6 ये 33। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 11। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑड नंबर आ गया। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट ऑड नंबर = x था, जो कि क्या आया 11। ठीक है, तो सेकंड ऑड नंबर ये हमारे पास क्या था x + 2। ठीक है, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे x की 11 + 2, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास 13। ठीक है, जो थर्ड ऑड नंबर था वो हमने क्या लेट किया था x + 4। ठीक है, इसकी x की वैल्यू पुट करेंगे 11 + 4, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर थे हमारे पास 11 13 एंड 15। ठीक है, इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास आंसर 39 ही आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 4। ठीक है, कह रहे हैं कि दो नंबर, कोई से भी 2 नंबर्स हैं, ठीक है, और उनका डिफरेंस मतलब उनको माइनस करें तो आंसर क्या आता है 4। द सम ऑफ थ्राइस द लार्जर नंबर एंड 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज़ 61। सम मतलब क्या है कि उनको ऐड करें, किसको, लार्जर नंबर का थ्राइस, मतलब जो नंबर ऐड जो लेट किया होगा उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड द 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ठीक है, जो स्मॉलर नंबर था वो 4 टाइम है, मतलब उसको 4 से मल्टीप्लाई करना, और फिर उनके आंसर, उन वैल्यूज़ को सम करें तो आंसर क्या आता है 61। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो लेट करते हैं। लेट हम क्या करते हैं कि लेट द, हमारे पास 2 नंबर्स हैं लार्जर और स्मॉलर। ठीक है, तो लेट द लार्जर नंबर इज़ इक्वल टू x, और लेट करते हैं द स्मॉलर नंबर इज़ इक्वल टू y। यहाँ पर पूरा आप नंबर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, x और y हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन।
कंडीशन उन्होंने क्या की थी, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, ठीक है। जब डिफरेंस कह रहे हैं तो हम हमेशा लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए डिफरेंस है तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। कह रहे हैं नंबर्स का अगर डिफरेंस लें मतलब इन्हें माइनस करें तो आंसर क्या आता है 4। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन वो दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या वो कह रहे हैं, सम ऑफ थ्राइस लार्जर नंबर, ठीक है। थ्राइस किसका लेना है, लार्जर नंबर हमारे पास कौन सा है, x। जब इसका थ्राइस लेना है तो इसका मतलब है इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या था, y, और 4 टाइम इसका मतलब है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या कह रहे थे इस कंडीशन में कि इन दोनों नंबर्स का फिर सम लें, तब हमारे पास आंसर क्या आता है 61, ठीक है। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गई है और एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। अगर हम इनको देखें सॉल्व करें, ठीक है, जब तक इनके कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं हो सकते, ये देखें x के साथ 3 है, या तो यहाँ पर भी 3 हो तब ये सॉल्व हो सकती है, ठीक है। यहाँ या फिर y की वैल्यू अगर देखें यहाँ पर 4 है तो इसके साथ यहाँ पे भी 4 होना चाहिए तब ये सॉल्व हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगी हमारे पास 3x माइनस 3y, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन को ठीक है सब्ट्रैक्ट करें अगर, ठीक है, ये लेट कर लेते हैं, हमारे पास आ गई इक्वेशन, ये 2 थी और ये इक्वेशन 3 हमारे पास होगी। यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 मिलके इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 कौन सी थी हमारे पास, इक्वेशन 2 थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 61, और इक्वेशन 3 इसको सब्ट्रैक्ट करना था ना, इसलिए इसको हम बाद में लिखेंगे। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इनके साइन सबके चेंज हो जाएंगे सेकंड इक्वेशन के, 3 और माइनस 3 ये कैंसिल हो गया, 4 प्लस 3, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा 7y। 61 में से माइनस करेंगे 12 को, ठीक है, 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 1 4, ठीक है। यहाँ पर y के साथ हमने जो 7 है इसको रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स को 7 से डिवाइड करेंगे, ये 7 और कैंसिल, 7 ज़ा 49, तो y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 7, y इज़ इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसमें अगर 7 हम वैल्यू पुट करते हैं y की, y माइनस 7 इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 4। अब ये माइनस 7 इक्वल के दूसरी तरफ होगा तो ये प्लस 7 हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। तो हमारे पास x क्या था, लार्जर नंबर था, ठीक है, तो लार्जर नंबर इज़ इक्वल टू 11 एंड स्मॉलर नंबर इज़ इक्वल टू 7। इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, यहाँ से अगर हम, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लें, x इज़ इक्वल टू 4, ये y है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू जो आई है ये हम अगर सेकंड इक्वेशन जो थी हमारे पास, ठीक है,
यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी? इक्वेशन 2 थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 61। अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 3, x की वैल्यू क्या थी? 4 प्लस y, ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल टू 61। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 61। ठीक है, ये 12 प्लस 3y और प्लस 4y दोनों सॉल्व हो सकते हैं। इसे ऐड करेंगे तो 7y इज इक्वल टू 61। अब 7y को इसी तरफ रहने देते हैं इक्वल के, और ये जो 12 है इससे इक्वल के हम दूसरी साइड पर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस साइन के साथ है तो इधर माइनस साइन के साथ हो जाएगा। ठीक है, 7y इज इक्वल टू 61 माइनस 12। ठीक है, ये आएगा हमारे पास 49। ये 7y, इसमें से हमने 7 को रिमूव करना है तो बोथ साइड्स पे 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 7 ज़ा 79। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे 49। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। ठीक है, अब y हमारे पास क्या था? स्मॉलर नंबर। ठीक है, और अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 7 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर हम इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से माइनस 7 जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 7, तो ये क्या आ जाता है? इसका आंसर 11। ठीक है, तो इस तरह से भी ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक इस मेथड से करें या फिर इसके बाद बेशक ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।